गोरखपुर मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जनपद में व्यापक पैमाने पर ऐसा SIR फॉर्म में मतदाताओं के 2 जगह पर नाम होने या फिर शहर छोड़कर जाने वाले मतदाताओं सहित फॉर्म में समुचित जानकारी उपलब्ध नहीं कराने वाले मतदाताओं को शासन की तरफ से नोटिस जारी की जा रही है। जारी नोटिस के तहत मतदाताओं को अपना संपूर्ण ब्यौरा और मांगे गए अभिलेखों के साथ अपने BLO और संबंधित अधिकारी को देना होगा। इस संबंध में गोरखपुर के जिला अधिकारी दीपक मीणा ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि नोटिस जारी होने के बाद मतदाता को अपने अभिलेखों के साथ संबंधित अधिकारी के पास जाकर उसे जमा करना होगा। यदि किन्हीं कर्म से अभिलेख नहीं है तो 2003 की मतगणना सूची को आधार मानकर अपने भाग संख्या क्रम संख्या की फोटोकॉपी भी जमा कर सकते हैं। चुनाव आयोग की मंशा की पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। फॉर्म 6, 7 और 8 को लेकर किसी भी प्रकार का समय हो तो जैसे पूर्व में फॉर्म भरे जाते थे उसी के आधार पर फॉर्म भरे जाएंगे। यदि आप चाहे तो घर से भी ऑनलाइन के माध्यम से यह तमाम फॉर्म भर सकते हैं। यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो टोल फ्री नंबर 1950 पर या फिर BLO के माध्यम से संपर्क कर समस्या का समाधान कर सकते हैं। नोटिस जारी होने के बाद यदि कोई मतदाता किन्हीं कर्म से नहीं आ पाता है तो उसे पुनः दोबारा समय दिया जा रहा है। आयोग की मंशा के अनुरूप प्रशासन लगातार मतदाताओं को जागरूक करने के साथ ही पात्र नाम को मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें जन सहभागिता बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप सभी को लगातार हम लोग जानकारी दे रहे हैं। आज SIR के संबंध में क्योंकि अभी नोटिस की सुनवाई चल रही है तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि उसे व्यक्तिगत उपस्थित होना है या वो किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भी उपस्थित हो सकता है। तो ये कल भी हमने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को मैं सूचित करना चाहूंगा कि जिन भी व्यक्तियों को नोटिस गए हैं, जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई थी, जो अपना मैपिंग का डिटेल्स नहीं दे पाए थे अपनी ER फॉर्म में, तो उनकी नोटिस की सुनवाई लगातार चल रही है संबंधित विधानसभाओं में। और अगर किसी कारणवश वो व्यक्ति किसी भी अनुपस्थित होता है, अगर नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तो अपने किसी भी प्रतिनिधि को अधिकृत कर सकता है अपने सिग्नेचर या अपना अंगूठा जो भी लगा के, और वो उसके बिहाफ पे आके जो भी डॉक्यूमेंट्स या सुनवाई में अपीयर होना है वो हो सकते हैं। तो मुझे लगता है इससे काफी लोगों को सहूलियत रहेगी। लगातार हियरिंग्स चल रही है। मेरा आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये भी अपील है कि अपनी हियरिंग में जरूर आए। आपको अगर डॉक्यूमेंट्स के अलावा उस टाइम आप मैपिंग नहीं कर पाए थे और अगर अब आपको नाम मिल गया है अपना 2003 की सूची में, तो आप लाके अभी भी दे सकते हैं। उसी के बेसिस पे हम लोग आपका डॉक्यूमेंट्स को उसमें अपलोड कर देंगे और आगे की सुनवाई कर लेंगे। अगर कोई किसी टाइप का कोई डाउट भी है, कोई समस्या भी है, तो आके आप लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं। हमारे लगातार जो इलेक्शन मशीनरी है वो जो भी मदद हो पाएगी आपकी मदद करवाएंगे और ऐसा पूरा ये इंश्योर किया जाएगा पूरी इलेक्शन मशीनरी जो जिले की है कि कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, उसका वोटर लिस्ट में नाम रहे और इन एलिजिबल व्यक्ति का ना रहे। इसके अलावा मैं आपको ये भी सूचित करना चाहूंगा कि जो हमारे लगातार फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 भरे जा रहे हैं, इसमें भी लोगों को कुछ कंफ्यूजन था कि कई जगह पे कि हमारे पास ये डिटेल्स मैपिंग की नहीं है या कुछ और चीजें दस्तावेज नहीं है, जिसकी वजह से हम फॉर्म 6 कैसे बने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉर्म 6 जैसा रूटीन में हमेशा भरा जाता था वैसे फॉर्म 6 भरे जाएंगे। उसकी भी हमने प्रेस विज्ञप्ति में सूची दी है कि क्या क्या चीजें, डॉक्यूमेंट्स उसमें एलिजिबल हैं। और इसके अलावा जो एडिशनल है, बस एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो उसके साथ संलग्न करके दिया जा रहा है, वो आप लोग भर के आपको जमा करवाना है। और आप अपना नाम, अगर ऐसा लगता है कि किसी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया और वो एलिजिबल था, तो अपना फॉर्म 6 भर सकता है और अपना नाम बढ़ा सकता है। लगातार BLO के माध्यम से भी ये हम लोग वितरित करवा रहे हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। आप घर बैठे बैठे अपने फॉर्म 6, 7, 8 जो भी आप भरवाना चाहे वो आप भर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को कोई इशू है तो हमारी 1950 टोल फ्री नंबर या फिर हमारा जो ऐप के माध्यम से बुका कॉल विद BLO है, उसके माध्यम से भी आप BLO से संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा।